हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम लोग गाइस एमपी टेट के 30 डेज की स्ट्रेटेजी के बारे में बात कर रहे हैं। अब आप लोगों के लिए ये एक बिल्कुल गोल्डन पीरियड कह सकते हैं। 30 दिन है। अब आप लोग कैसे तैयारी करेंगे वो आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। अगर अभी तक भी आप लोगों ने सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले तो सिलेबस देखिए, उसमें जो जो टॉपिक्स गिवन है आप उनको एक बार टिक कीजिए, क्योंकि आप लोग पिछले कुछ टाइम से तो पढ़ ही रहे होगे ना। अगर कोई जो न्यू स्टूडेंट भी है जिन्होंने अभी फॉर्म फिल किया उन्होंने भी कुछ पढ़ा होगा, और जो लोग पुराने स्टूडेंट्स हैं जो लोग 1-1.5 से 2 साल से तैयारी कर रहे हैं उन लोगों ने भी पढ़ा है। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू सिलेबस आप टिक कीजिए कि हाँ ये टॉपिक्स हो गए आपके और कुछ टॉपिक्स आपके रिमेन हैं। जब आप सिलेबस पर इस तरीके से टिक करेंगे तो अब वहां पर आपको पता चलेगा कि आप लोगों ने क्या क्या पढ़ रखा है। आपके कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जिनको आपने एक भी बार नहीं देखा या जो आपको नहीं आ रहे, तो सबसे पहले वो टॉपिक्स जो आपको नहीं आ रहे कोशिश कीजिए कि 8 दिनों में वो चीज आप कैसे भी करके कंप्लीट कर लो। चाहे वो आपका हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे संस्कृत हो, ईवीएस हो, सीडीपी हो, चाहे मैथ्स हो, जो भी आपके टॉपिक्स रह गए सबसे पहले आपको उनको कंप्लीट करना होगा, वो भी 8 दिन के अंदर अंदर। ठीक, अब आप जैसे ये चीजें करोगे तो उसके साथ रिवीजन करना मत भूलना, क्योंकि अब नई चीजें जो 8 दिन में पढ़ रहे हो, लेकिन अगर आपने पुरानी चीजें जो आपको पहले से आती हैं अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो इन 8 दिनों में जो कुछ नया पढ़ोगे उस चक्कर में पुरानी चीजें भूलने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो आपको ये याद रखना है कि रिवीजन भी करना है, प्लस जो नई चीजें, जो न्यू पॉइंट्स जो भी आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस लगता है कि आपने नहीं पढ़े हैं किसी भी सब्जेक्ट्स के, तो वो कोशिश करो 8 दिन में कंप्लीट करने की। टाइम आप अपने अकॉर्डिंग, स्ट्रेटेजी क्या होता है कि भाई मैं आपको केवल एक डायरेक्शन दे सकती हूँ कि आपको ऐसे काम करना है, बट सिलेबस तो आपको खुद को ही समझना होगा कि आपको कैसे क्या करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स अच्छा करना है। किसी को लगता है सीडीपी अभी बहुत हद तक टॉपिक्स नहीं हो पाए तो आप कोशिश करो कि सीडीपी मॉर्निंग में पढ़ो। किसी को लगता है कि मैथ्स नहीं हुआ है तो नाइट में आप मैथ्स कर सकते हो, मॉर्निंग में आप सीडीपी कर सकते हो। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग इस चीज को चेंज करोगे भाई, जो आपको ठीक लगता है, जो आपके रिमेनिंग रह गए हैं। ठीक, अब 8 दिन में आपको वो सारी चीजें कंप्लीट करनी है जो आपकी रह गई है। फिर क्या रहेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो अभी तक आप लोगों ने सभी ने लगा लिए होंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं लगाए हैं तो कुछ चैनल पर अपलोडेड है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के नाम से, तो वो आप देख सकते हैं। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी। तो प्रीवियस ईयर देखो, प्रीवियस ईयर से देखो कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपसे बन रहे हैं या नहीं बन पा रहे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बाद ये आपको यहाँ पे हमेशा आप टेस्ट सीरीज का पूछते हो कि टेस्ट सीरीज कौन सी, और एग्जाम टाइम में टेस्ट सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ये आप सभी को पता है। तो आप यहाँ पर परीक्षा ऐप डाउनलोड करेंगे, उसमें वर्ग 3 का एक ऑप्शन आएगा, वहां पर आप क्लिक करेंगे, आपको 20 एफएलटी मिलेंगे और इतना ही अब आपको चाहिए है, कम से कम 20 एफएलटी, मतलब हर रोज आप एक टेस्ट लगाकर अपना एनालिसिस कर सको। इसमें आपको 50% डिस्काउंट है। ANUBHA50 कूपन कोड यूज करके बहुत से स्टूडेंट्स ने इस टेस्ट सीरीज को लिया है। आप चाहें तो आप लोग भी ले सकते हैं। 20 एफएलटी है, एक दिन का एक टेस्ट लगाकर अपना एक तो स्कोर पता चलेगा, आपकी वीकनेस पता चलेगी, आपका कौन सा पॉइंट अच्छा है, आपको ये सारी चीजें पता लगेंगी। ये बात हो गई। फिर अब हम एक एक सब्जेक्ट से देखते हैं कि एक एक सब्जेक्ट पर आपको कैसे क्या अपनी तैयारी करनी है। सीडीपी में मैं आपको बता चुकी हूँ मोस्ट रिपीटेटिव टॉपिक। अगर वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए, टेलीग्राम पर एक बार और लिंक शेयर कर दूंगी। वहां पर क्या है, जैसे प्याजे से, वाइगोत्स्की से, कोलबर्ग से, वर्ड गेस्टाल्टवाद से ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। वॉटसन से क्वेश्चन पूछा गया है, रीइंफोर्समेंट से, स्किनर से, गिफ्टेड बच्चों से, क्रिएटिव डाइवर्जेंट थिंकिंग से, सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी से, एरिक एरिक्सन की थ्योरी से। तो इस तरीके से ना क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कितनी बार पूछे गए ये भी मैंने सब एक्सप्लेन करा है। तो जो भी अगर इनमें से कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक में से अगर रह गया है तो वो कोशिश करो कि जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो। ये सब चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से करनी होगी।
फिर उसके बाद कोशिश करो कि आप प्रैक्टिस कितनी करते हो, कम से कम 100 एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करो। कोई भी एक थ्योरी कंप्लीट करने के बाद कोशिश करो कहीं से भी, मैं ये नहीं कह रही इस चैनल से करो, वहां से करो, ऑफलाइन ऑनलाइन जो आपको ठीक लगे वहां से करो, बस 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। जब आपने 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पर डे के हिसाब से करोगे ना, तो आप अपना लेवल खुद से देखोगे कि हाँ बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हो रहा है। और टेस्ट सीरीज लेने के बाद एक चीज ध्यान रखना कि अगर कभी फर्स्ट टेस्ट में आपके कम मार्क्स भी आए, 90 या 95 भी आए, तो टेंशन मत लेना। 20 FLT है, उसमें आप कोशिश करो कि अगले टेस्ट में आपके 100 आए, फिर कोशिश करो 104, 108, 110, 112, 116, 120 ऐसे करके कोशिश करना है कि हर टेस्ट सीरीज में अगर हम 2 से 3 नंबर भी इंक्रीज करेंगे, या कभी किसी में बाई चांस जैसे एक में 108 आए, फिर अगली बार टेस्ट दिया तो केवल हमारे 94 ही रह गए, तो ये सब एनालिसिस करने के लिए ही टेस्ट सीरीज होती है। तो ऐसे अपने आप को आपको बूस्ट करना है कि 90 से लेके 120 तक का सफर आप आराम से तय कर पाओ। सीडीपी में वही है, थ्योरी कंप्लीट करो, सीडीपी फुल कोर्स से देख सकते हो, या जहां से भी आप लोगों को देखना है वहां से देख के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए सीडीपी प्रैक्टिस क्वेश्चंस के नाम से एक सीरीज चल रही है, वो आप देख सकते हो। यूथ कंपटीशन टाइम्स के नाम से की जो बुक है उससे मैं आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा दूंगा। ये बात सीडीपी की हो गई। अब हम इंग्लिश में ऐसा कुछ ग्रामर पर मत देखना, बस जितनी अच्छी बुकैफ कर सकते हो बुकैफ कर लेना। हिंदी में याद रखना पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी, समानार्थी, अनेक शब्दों के एक शब्द, ये सब थोड़े से ज्यादा ध्यान देना। मैथ्स की बात रही तो मैग्रो हिल में क्या टॉपिक वाइज दिए, लगभग 12-15 टॉपिक है। अगर 15 टॉपिक, एक दिन का एक टॉपिक भी करा आपने आज के टाइम से भी, तो मैथ्स आपकी कंप्लीट हो जाएगी विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो वो चीज आप लोगों को ध्यान में देनी होगी कि आपको खुद से कैसे कंप्लीट करना है। रही बात ईवीएस की, तो ईवीएस तो देखो अथाह है, उसमें सोशल स्टडीज भी है, आपकी साइंस भी है और ईवीएस भी है। तो इसमें तो मैं ये कहूंगी जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हो, थ्योरी से ज्यादा बस इसकी प्रैक्टिस करो। पर डे 50 क्वेश्चन ईवीएस के लगाओ, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाएगा, जो सबसे बनेगा वो आपसे भी बन जाएगा, जो किसी से नहीं बनेगा वो अगर आपसे नहीं भी बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ईवीएस में आपको ये सब चीजें ध्यान देनी है। तो यहां पर अब कैसे क्या तैयारी करनी है एक बार में मैं आपको सम अप कर देती हूँ। सबसे पहले सिलेबस देख लो। सिलेबस देखा आपने, कोई भी टॉपिक रह गया उस टॉपिक को कंप्लीट करो, वो कोशिश करो 8 दिन में हो जाए। ठीक, हमारे पास 30 दिन है, कोशिश करो 8 दिन में जो जो टॉपिक्स रह गए कंप्लीट कर लो, रिवीजन कर लो। फिर कोशिश करो कि 2 दिन में जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिल रहे हैं, मैं और टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी, मैंने 10-12 पेपर शेयर किए हैं और भी कर दूंगी, तो वो कोशिश करो 2 दिन में लग जाए। अब जो 20 दिन बचे हैं उसमें पर डे 4 सब्जेक्ट उठाओ अपना, लैंग्वेज को ऑल्टरनेटिव डेज में ले लो। फिर सीडीपी में कोशिश करो 100 एमसीक्यूज, ईवीएस में प्रैक्टिस करो 50 एमसीक्यूज, और एक एफएलटी जरूर, एक एफएलटी तो पर डे देना ही है। और बिल्कुल ऐसे सोचना कि 2.5 घंटे जो एग्जाम में होते हैं ना, तो 2.5 घंटे हमारे घर पे भी हम एक सिटिंग में दे, ऐसा नहीं कर लिया फिर उसको पॉज कर दिया इस तरीके से नहीं देना है आप लोगों को, थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। तो एफएलटी अगर दे रहे हो तो बिल्कुल उसी तरीके से देना जैसे आप एग्जाम में दे रहे हो, ठीक है। फिर यहां पर मैथ्स मैंने बोला 20 दिन है, एक टॉपिक अगर आज से भी उठाओगे तो 15 टॉपिक आराम से मैग्रो हिल की बुक में बहुत बिल्कुल समरी में ही दिया हुआ है, तो आप कर सकते हो। फिर यहां से लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 जो आपको ठीक लगे ऑल्टरनेटिव डेज में वो उठाओ, आराम से आप लोग बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर लोगे। तो गाइज यहाँ पर 30 डेज की स्ट्रेटेजी शेयर हो चुकी है। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो, और कोई भी डाउट रह जाता है तो आप पूछ सकते हैं। पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।